कल के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी के कौन से ऑप्शन में बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा और कौन से लेवल के ऊपर हमें ट्रेड करना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो बैंक निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो आज के दिन मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन हो गया है, लेकिन एक बुलिश सेंटिमेंट के साथ मार्केट क्लोज हो चुका है। फ्राइडे के दिन का सेशन हम लोग देखेंगे तो मार्केट में सेलर साबित है, आज के दिन बायर साबित है। इन दोनों के एक्टिविटी की वजह से मार्केट ने अभी यहाँ पर एक रेंज बनाया हुआ है और जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा हम लोगों को कोई भी बड़ा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाला। मार्केट में अगर बड़ा मोमेंटम होना है तो मार्केट को आइदर इस रेंज को अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ ब्रेक करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोगों को एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल के माहौल में यहाँ पे जो इस तरीके का सेटअप बन चुका है वो हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट में जो अप ट्रेंड बना हुआ था वो अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे अभी रेंज बाउंड का फेज स्टार्ट हो चुका है और ये रेंज बाउंड का फेज जो है वो आने वाले 2-3 दिनों में कंटिन्यू रह सकता है। अगर 2-3 दिन मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड फेज में बना रहता है और वेंसडे के दिन या फिर थर्सडे के दिन हम लोगों को एक ब्रेकआउट मिलता है, मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे दोपहर के बाद अगर ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी ऑप्शन बायर के लिए क्रिएट हो सकता है। मीनवाइल जब तक मार्केट इस रेंज बाउंड मोमेंटम में रहेगा ये ऑप्शन राइटर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, जिसमें ऑप्शन राइटिंग में टाइम डीके का बेनिफिट ये लोगों को मिलता जाएगा। अभी इंट्राडे में बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे जनरेट होगा ये समझने के लिए हमें 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो मार्केट गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक कंसोलिडेशन की फेज में चला गया और 12 बजे के बाद जो अपसाइड का एक मोमेंटम आया उसके बाद दोबारा मार्केट ने एक रेंज बाउंड का मोमेंटम दिखाया हुआ है। तो कल के लिए बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कहाँ पे डेवलप हो सकता है, इसके लिए हमें 15 मिनट चार्ट के कैंडल का सहारा लेना पड़ेगा। सबसे बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को कहाँ पे मिलेगा, डेली चार्ट के ऊपर हम लोगों ने एनालिसिस किया हुआ है कि मार्केट अभी एक रेंज बाउंड मोमेंटम में फंसा हुआ है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंट्राडे चार्ट में ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस पे मार्केट आएगा तो यहाँ पे सेल का अपॉर्चुनिटी ले लेंगे, नीचे में सपोर्ट की साइड में मार्केट आएगा तो यहाँ पे बाय का अपॉर्चुनिटी ले लीजिए। प्राइस एक्शन का जब ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा और आप इसको लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट करोगे तभी जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है 42,891 लेवल का। तो कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल के करीब ओपन होता है और यहाँ पे कुछ एक तरीके का हैमर पैटर्न या फिर इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है तो उस केस में हम लोग 42,900 का जो कॉल है वो 42,900 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा आइडियली स्टॉप लॉस जो रहेगा वो प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे जो भी कुछ लो पॉइंट रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो फर्स्ट टारगेट 43,000 के करीब का रहेगा। अगर मार्केट 43,000 के ऊपर भी सस्टेन होता है तो नेक्स्ट टारगेट जो निकल के आ रहा है वो 43,120 का नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे हम लोगों के लिए निकल के आ रहा है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि मार्केट में यह इस पॉइंट से एक बड़ा अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, तो दोबारा इस पॉइंट के ऊपर आने के बाद कोई कैंडल पैटर्न बनता है या प्राइस एक्शन का पैटर्न बनता है तो बायर दोबारा यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। मार्केट में अभी ऊपर की साइड में बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलेगा, तो ऊपर की साइड को अगर हम लोग ठीक से देखते हैं तो हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है। यहाँ पे पहली बार, यहाँ पे दूसरी बार, यहाँ पे तीसरी बार और यहाँ पे चौथी बार, तो 4 बार टेस्ट करने की वजह से ऊपर की साइड का ये 43,130 का जो लेवल है ये 43,130 का लेवल यहाँ पे वीक हो चुका है। तो कल के दिन मार्केट जो है अगर इस जोन में ओपन होता है तो यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड रहने की प्रोबेबिलिटी है, तो इन बिटवीन हम लोग ट्रेड करना प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि हमें डेली चार्ट के ऊपर भी इंडिकेशन मिल चुका है कि मार्केट रेंज बाउंड रहने की प्रोबेबिलिटी है। तो हम लोग क्या करेंगे, मार्केट अगर आइदर इस लेवल के सपोर्ट लेवल के करीब आता है तो यहाँ पे बाय करना प्रेफर करेंगे, या फिर इस रेजिस्टेंस लेवल को अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है तो उसके बाद बाय करना प्रेफर करेंगे। ऊपर की साइड में अभी मार्केट ने इस लेवल को 4 बार टेस्ट किया हुआ है, तो दोबारा यहाँ पर आने के बाद कोई शूटिंग स्टार बनाता है या फिर इस तरीके का प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर बनाता है तो भी मैं यहाँ पे सेल करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। मैं सेल करने के लिए इंटरेस्टेड क्यों नहीं रहूँगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सेलर लोगों ने बहुत बार ट्राई किया हुआ है लेकिन वो मार्केट को ज़्यादा नीचे नहीं लेके आ रहे हैं। जब भी मार्केट नीचे आता है एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हम लोगों को देखने को मिल जाता है। तो ये प्राइस एक्शन का जो साइकोलॉजी है, ये मास साइकोलॉजी हम लोगों को इस तरीके से कैंडल में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तभी जाके आने वाले फ्यूचर में हम लोग एक बड़े ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर सकते हो।
तो मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी कब रहेगा, अगर मार्केट मान लो कि गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है और फिर इस लेवल को मतलब 43,130 के लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, तो एक बड़ा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। उस केस में मैं 43,100 का जो कॉल है वो 43,100 के कॉल को यहाँ पर बाय करना प्रेफर करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो स्टॉप लॉस आइडियली इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे का रहेगा। ऊपर की साइड में मेरा पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है वो 43,240 के करीब का मेरा पहला टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहा है। मेरा सेकंड टारगेट जो निकल के आ रहा है वो सेकंड टारगेट इस जोन में निकल के आ रहा है 43,280 से लेके 320 के बीच का। यहाँ पे मार्केट में हम लोगों के लिए अच्छा खासा यहाँ पे सेलर्स का पोजीशन बन चुका है। तो अगर यहाँ से मार्केट अंदर ओपन होके फिर इस लेवल को अपसाइड की तरफ निकलता है, तो जितने भी लोगों ने यहाँ पे सेल के पोजीशन बनाए हुए हैं वो ट्रैप होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा। अगर कल के दिन मार्केट डायरेक्टली इस लेवल के ऊपर ओपन होता है तो इमीडिएटली मैं ट्रेड लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। मार्केट अगर थोड़ा सा नीचे आता है और यहाँ पे कुछ हैमर कैंडल पैटर्न या फिर इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाता है, तो इस केस में मैं दोबारा 43,100 का जो कॉल है उसको बाय करना प्रेफर करूंगा। इसके पीछे का रीज़न ये रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है वो ऑलरेडी वीक हो चुका है। मार्केट जब भी गैप अप ओपनिंग के साथ बढ़ेगा तो यहाँ पे कॉल के प्रीमियम ऑलरेडी बढ़ जाएंगे और गैप अप ओपनिंग के बाद कॉल के प्रीमियम बढ़ने के बाद यहाँ पे राइटर लोग इसको राइट करने की कोशिश करेंगे, जो प्रीमियम को नीचे लेके आ जाएंगे और यहाँ पे एक रेंज बाउंड मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा। और जो भी लोगों ने अपॉर्चुनिटी मिस किया रहेगा वो यहाँ पे इस लेवल के करीब बाय करने की कोशिश करेंगे। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे फ्रेश बायर्स आ रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखेंगे और फिर प्राइस एक्शन में भी देखेंगे कि कोई बाइंग का पैटर्न बन रहा है क्या। ओपन इंटरेस्ट के डेटा में हम लोग पुट की साइड का ओपन इंटरेस्ट देख के आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे फ्रेश बाइंग हो रहा है क्या। मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो गैप डाउन ओपनिंग के बाद तुरंत मैं बाय या सेल करने के लिए कौन सा भी ट्रेड लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। मैं वेट एंड वॉच के मोड पे रहना प्रेफर करूँगा और जब भी कोई मार्केट में अच्छा खासा हाई प्रोबेबिलिस्टिक प्राइस एक्शन ओपन इंटरेस्ट का डेटा बन जाएगा तो ही मैं डाउन साइड का ट्रेड इमीडिएट यहाँ पे ले लूँगा। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है और हमें कौन से लेवल के ऊपर बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का जो चार्ट लगाया हुआ है वो निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। जो लोग मेरे रेगुलर एनालिसिस के वीडियो देखते हैं उनको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था कि निफ्टी हम लोगों को कौन से लेवल के ऊपर बाय करना है। ये मैंने आपको संडे के वीडियो में बताया हुआ था और आज के दिन मार्केट ने एग्जैक्टली उसी तरीके का बिहेवियर दिखाते हुए एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को दिखा दिया। अभी कल के दिन कहाँ पे ट्रेड करना है ये हमें समझना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पुराने वाले वीडियोज़ में बताया हुआ था कि ऊपर की साइड में जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है ये हमारे लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है 18,604 का। मार्केट ने एग्जैक्टली उसी लेवल को रिस्पेक्ट करके आज का दिन का क्लोजिंग उसके नीचे दे दिया है। मार्केट अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रहा है और ये डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद इमीडिएटली मार्केट अगर ये 18,604 के लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि मार्केट ने एक अच्छा खासा डिस्टेंस ट्रेड करके फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे आता है, कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड करता है और टाइम स्पेंड करने के बाद फिर ब्रेकआउट दे देगा तो यहाँ पे फ्रेश बायर का एंट्री हो जाएगा और अगर फ्रेश बायर का एंट्री हो जाएगा तभी मार्केट ज़्यादा टाइम के लिए ऊपर की साइड में सस्टेन हो जाएगा। अगर यहाँ पे फ्रेश बाइंग का एंट्री नहीं हो जाता तो जो लोगों ने नीचे वाले रेट पर बाय किए रहेंगे वो लोग इतना टाइम होल्ड नहीं करेंगे। उसमें से जो वीक हैंड रहेंगे वो वीक हैंड यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करेंगे। तो डायरेक्ट ब्रेकआउट के लिए मैं यहाँ पे बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी मैं यहाँ पे बड़ा पोजीशन नहीं लूँगा। अभी इंट्राडे में देखते हैं कि बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे जाके मिल सकता है। अभी आपके सामने मैंने इंट्राडे का चार्ट लगाया हुआ है। कल के एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको बोला हुआ था कि मार्केट में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल निकल के आ रहे हैं ये वाले निकल के आ रहे हैं और इस लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये ऊपर का रजिस्टेंस होगा। एग्जैक्टली मार्केट ने उसी रजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया, टच किया हुआ है। अगर आप चाहे तो क्रॉस चेक करके इस वीडियो को देख सकते हो। अभी कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से रहेंगे, तो ऊपर की साइड में यही रेजिस्टेंस लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन अगर दोबारा मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल के करीब जाता है तो मैं यहाँ पे इमीडिएट ट्रेड लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट भी किया हुआ है। लेकिन नीचे आने का अगर आप मोमेंटम देखोगे तो उतना क्वांटिटी के साथ ओपन इंटरेस्ट में पोजीशन नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा वेट एंड वॉच के मोड पे रहना प्रेफर करना पड़ेगा और फिर ओपन इंटरेस्ट डेटा बढ़ने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि इसको अपसाइड की तरफ ट्रेड करना है या डाउन साइड की तरफ ट्रेड करना है। नीचे की साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमारे लिए ये जो
रेजिस्टेंस का लेवल था जो आज के दिन ब्रेकआउट हो चुका है 18,540 का। ये 18,540 का लेवल अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। कल के दिन मार्केट अगर इस जोन में कहीं पे भी ओपन होता है और यहाँ पर आने के बाद हैमर कैंडल पैटर्न या फिर इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाता है, तो उस केस में मैं 18,550 का जो कॉल है वो 18,550 के कॉल को यहाँ पे बाय करना प्रेफर करूँगा। मेरा आइडियली स्टॉप लॉस जो रहेगा वो यहाँ पे जो भी कुछ प्राइस एक्शन का लो बनाया रहेगा यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा। मेरा पहला टारगेट 18,580 का रहेगा, सेकंड टारगेट 18,604 के करीब का रहेगा। कल के दिन अगर मार्केट या 18,600 के ऊपर यहाँ पर सस्टेन हो जाता है और ऊपर सस्टेन होने के बाद फिर यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद ऊपर की साइड में मार्केट 18,625 के लेवल को ब्रेक करता है, तो कल के दिन ही तुरंत एक छोटा सा मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जिस केस में मैं 18,625 का जो कॉल है वो 18,600 का जो कॉल है वो 18,600 के कॉल को बाय करूंगा जब मार्केट 18,625 के लेवल को ऊपर निकलता है। तो उस केस में मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो स्टॉप लॉस मात्र 30 पॉइंट का रहेगा और ऊपर की साइड में मेरा टारगेट जो रहेगा वो टारगेट में 1:2 का रखना प्रेफर करूंगा। 1:2 का टारगेट मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कितने क्वांटिटी के साथ ओपन इंटरेस्ट का डेटा ट्रैप हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि बड़ा मोमेंटम हो सकता है या नहीं हो सकता। फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे तो आज के दिन जिस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है, कुछ लोगों के लिए ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई देता रहेगा, लेकिन ये प्रॉपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न के लिए नंबर ऑफ कैंडल जो है वो नंबर ऑफ कैंडल जितना ज़्यादा रहता है उतना ज़्यादा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ 5 मिनट का चार्ट है और नंबर ऑफ कैंडल्स बहुत कम है, तो फिर इसका प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है। तो टाइम बीइंग के लिए इस लो को इग्नोर कर दीजिए, ये प्रॉपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं है। डाउन साइड के मोमेंटम के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे जब तक ऊपर की साइड में कोई भी ट्रेंड चेंज का सिग्नल हम लोगों को नहीं मिलता तब तक हम लोग डाउन साइड के मोमेंटम के बारे में नहीं सोचेंगे। फिलहाल के लिए अभी बाय ऑन डिप्स का रणनीति हमारे लिए ये निफ्टी में जो है वो बेटर रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।